कहाँ हो सारे के सारे गायब लोग। कहाँ है ये सब? आ जाओ भाई, कहाँ गायब वो सबके सब? हाय लती जी, हेलो। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। लती जी, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार बोल के आना, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप दूसरे फोन में है, उससे ही क्लास चल रही है आपकी। एक बार बोल के आना इन लोगों को, इन देवियों को आरती उतार लें पहले। बच्चे वही जा रही है मेरी लती जी आपको। हाय अर्चू, हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वही जा रही है मेरी। Am I audible and visual? जी क्लियर है। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक बार, ये सारे के सारे कहाँ हैं? वो समझ नहीं आ रहा। क्लास गायब से हो जाते हैं ना ये लोग, ना स्टार्ट होते तो वो कैसे करते हैं? मैम क्लास नहीं स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट हो गई, अब यहाँ गायब है सब। तो सब क्लियर है ना बच्चे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम्म। लती जी, रात वाली आप क्लास में थे जब SCRT कर रहे थे, और एक उसकी 7th की हम। मुझे लग रहा है आप सो गई थी ना। चलो बेटा, कोई नहीं, ये लोग आ जाएंगे, हम लोग अपना कैलकुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ये लोग आ जाएंगे, क्यों टाइम को वेस्ट किया। ठीक है जी। अब आप लोग बेटा अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट। चलो, तो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं सर परिसंचरण तंत्र। ठीक है। हम्म, परिसंचरण तंत्र। ठीक जी। एक मिनट और बस। आ जाओ। चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, हम परि को और संचरण को अलग करते हैं तो क्या बन जाता है? अगर हम परि को देखें बच्चे, परि, और यहाँ पर हम देखें बच्चे क्या? संचरण। और फिर देखें बच्चे क्या? तंत्र। ठीक है। तो परि का मतलब हो जाता है चारों ओर, चारों ओर
संचरण का मतलब होता है घूमने, घूमने, है ना, या फिर बच्चे घुमाने, घुमाने वाला। तंत्रण का मतलब हो जाता है अंगों का समूह, अंगों का समूह। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है बेटा क्या, कि भाई चारों ओर घुमाने वाला अंगों का समूह। ठीक है, चारों ओर घुमाने वाला अंगों का समूह जिसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्लियर। अब देखो बच्चे, इसको आगे बात करेंगे हम। जब हम बात करते हैं किसकी, अंगों के समूह की बात करेंगे, जब हम किसके अंगों के समूह की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे बच्चे किस किस को हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे इसमें रक्त को, ठीक है, ब्लड। ओके जी, इसमें हम पढ़ेंगे हृदय, दिल तो है दिल, ठीक है, इसको में हम पढ़ेंगे बेटा क्या, हृदय, हार्ट, हार्ट, दिल का एतबार क्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बच्चे क्या, वेसल्स मतलब कि वाहिका, वाहिका जिसे हम बोलते हैं क्या, ठीक है, ये हम इसमें क्या है पढ़ने वाले हैं, किसमें, अंगों के समूह में, जो क्या कर रहे हैं बच्चे। तो आपको पता है रक्त क्या करता है, एक मिनट, जब रक्त की बात करेंगे बच्चे, तो रक्त क्या करता है बच्चे, संचरण करता है, संचरण करता है। ठीक है, मतलब कि हमें पता है सर्कुलेटरी का सिस्टम में जो काम है, सर्कुलेटरी का काम कौन करता है, हमारा ब्लड कर रहा है। वहीं जब हम आगे हृदय अपने दिल की बात करेंगे, तो दिल बच्चे हमारा क्या करता है, रक्त को पंप करता है, रक्त को क्या करता है बेटा, पंप, कि बेटा जाओ, मिल जाओ, पूरे जिस्म जिस्म में मिल जाओ, अंगों अंगों में मिल जाओ, और अंगों में मिलकर सारी बॉडी में समा जाओ। आएगा सुनो। उसके बाद वाहिका है बच्चे जिसके द्वारा रुधिर क्या होता है, संचरित होता है, मतलब ये जो संचरित होगा ये ब्लड, ये होगा किसी वेसल्स के द्वारा, मतलब वाहिकाओं के द्वारा होगा, जिसके द्वारा रुधिर, जिसके द्वारा रुधिर क्या होगा, संचरित होता है, होता है। ठीक है, तो ये बेटा मैंने तुम्हें हल्का सा सिर्फ बेस बताया है कि इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हो गया वो बच्चे जो चारों ओर घूमने वाला अंगों का समूह। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र ये है, इस तंत्र में हम ये तीनों चीज को क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। अब परिभाषा लिखो। हाँ, अब लिखेंगे बेटा हम क्या, परिभाषा, इतना समझ आया। हेलो शालिनी, हेलो प्रिया शर्मा जी, आ गए जो किसी पे प्यार, हाँ, प्यार लव, हाय गरिमा जी, अर्चना, अर्चू, हाँ, समझ आया बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, यही बेटा दिल है जो तुम्हें क्या करेगा, हाँ, धक्के खवाएगा। तो चुप रहो, चुपचाप पढ़ाई करो। हेलो जी गरिमा जी, आओ। अब बच्चे हम इसकी देख लेते हैं क्या, डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है बच्चे इसकी, थोड़ी हम देखेंगे डेफिनेशन। ओके, आओ बेटा, तो इसकी डेफिनेशन कहती है ये कि परिसंचरण तंत्र क्या है, अंगों का, अंगों का एक ऐसा समूह, अंगों का एक ऐसा समूह जो शरीर में पोषण, शरीर में पोषक तत्वों, पोषक तत्वों
का परिवहन, परिवहन, परिवहन करते हैं कहलाते हैं बच्चा क्या? परिसंचरण। परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। तंत्र कहलाते हैं। Am I clear? Any doubt? चलो, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बोल भी बताया था, ये यहाँ मैंने आपको इसकी क्या है बच्चे डेफिनेशन दे दी थी। ठीक है, चलो अब बेटा जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि भाई किस किस चीज का ये करते हैं, तो आपने बेटा सुना होगा क्या? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ओके जी। आपने बच्चे सुने होंगे क्या? विटामिन्स, विटामिन्स आपने सुने होंगे बच्चे, इसी में हमारे वो क्या आ जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन इसमें बच्चे हमारे आ जाएगा क्या? हार्मोन, हार्मोन इसी में हमारे बच्चे CO2 और इसमें O2 एक्सेट्रा। क्या कहते हो, कोनो दिक्कत बा? चलो, नहीं होगी दिक्कत बा। अब बात करेंगे परिसंचरण की। तो ये हो गया बेटा बेस, जो कि हमें पता करना था कि भाई कैसे कैसे क्या चीजें हैं। बात करेंगे हम किसके बेटा? परिसंचरण की, कि परिसंचरण हमसे क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। परिसंचरण, परि परि है परि परि परिसंचरण, आसमां से जाऊंगी तंत्र। ठीक है जी। तो बेटा ये जो परिसंचरण तंत्र की जब हम बात करते हैं, इस परी को खोजा था, इस परी को बेटा खोजा था किसने? तो बच्चे परी को खोज लिया था किसने बच्चे? 1628 में एक महाशय थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है। तो इन्होंने कहा परी है परी परी आसमां से आ गिरी। तो विलियम साहब ने क्या है, परिसंचरण तंत्र की क्या है बेटा खोज की। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई जो परिसंचरण तंत्र है, इन द सेंस बेटा क्या? रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तंत्र। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बेटा जब इसका अध्ययन की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम इसे एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी क्या है बेटा? इस किसको बोलते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम बोलते हैं। ठीक बा? ठीक। हेलो रंजना, गुड आफ्टरनून रजनी। चलो, ठीक है, एंजियोलॉजी। अब इसके फादर कौन है बेटा? फादर ऑफ एंजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे कि भाई ये जो इसका अध्ययन किया था एंजियोलॉजी जो है बेटा, अगर हम बात करेंगे कि भाई इसके फादर कौन है, मतलब परिसंचरण तंत्र अगर इनको भी देखा जाए फादर कौन है, तो बेटा फादर यही हुए इनके जिन्होंने ना विलियम सर ने ही तो खोज कर ली इनकी। तो फादर कौन हो गया है से भी? तो फादर कौन हुए बेटा? यही है पिताजी इनके, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक। ए जी ओ जी, ये लो सुनो जी, 1 2 का 4। तो फादर हो गए इनके बेटा कौन? विलियम हार्वे। ठीक है, जो हार्वे, विलियम हार्वे, हार्वे, विलियम हार्वे। यहाँ तक कोई बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? एवरीबॉडी टेल मी, एनी डाउट बच्चे यहाँ तक? कोनो दिक्कत ना? तो बेटा सीधी बात, नो।
सीधी बात यही होगी कि परिसंचरण तंत्र की खोज गया एक विलियम साहब थे, उन्होंने कहा परी परी आसमान से आ गिरी, बट ये पागल आसमान वासमान से नहीं गिरी बेटा, वो हमारे शरीर में है। ठीक है, खोज 1628 में इन्होंने खोज कर ली थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है बच्चे उसे क्या एंजियोलॉजी बोलते हैं। इसके फादर भी क्या है बेटा, विलियम हार्वे ही है। इतनी बात, छोटी सी बात है। चले आगे, चले आगे। लती जी उतार लिया आपने? चले बच्चे, चले। ओके। चलो जी, ऊपर तक साफ कर देता बेटा। ठीक है, यहाँ तक, इसको यहाँ तक साफ करता है जब भी पूरा बोर्ड हमें लिखने को मिल जाए। ओके, चल आगे बात करते हैं। बेटा जब हम बात करेंगे किसकी, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। जब हम इन परिसंचरण तंत्र के बच्चे बात करते हैं, इसको भी हटाओ यहाँ से, यहाँ आ जाओ। बात करते हैं परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र, तो बच्चे ये होते हैं कितने, दो प्रकार के, दो प्रकार। अब आप क्या हो गए कि मैडम जी बता दो फिर दो प्रकार कौन से हैं, तो बेटा बिल्कुल बताएं, कहाँ टेंशन लेकर। हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा, बताओ। तो बच्चे एक होता है ओ एल ओ सी एस। क्या होता है बेटा, ओ सी एस। ओसीएस का मतलब होता है ओपन, ओपन सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी बेटा क्या है, सिस्टम। तो इसका क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, हिंदी में अगर बोलोगे बेटा तो इसका मतलब है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ठीक। अब ये खुला हो गया, तो इन द सेंस जो नेक्स्ट होगा बेटा वो होगा क्या, सीसीएस। क्या होगा बच्चे, सीसीएस, क्लोज। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, सीसी, सी सी एस। तो सीसीएस बेटा कौन सा हो गया हमारा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा वो, क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि भाई सीधी बात बच्चे, ये क्या हो जाएगी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, आई वो यहां तक कोई आप लोगों को ना दिक्कत होगी ना परेशानी होगी, तो आपसे पूछ लिया जाता है। चलो, जो हम बात करेंगे बेटा किसकी, ओपन परिसंचरण संचरण तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाएं
जिसमें रक्तवाहिकाएं में बंद हो। ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, रक्त जो है वो वाहिकाओं में क्या हो, उसमें बंद ना हो, मतलब ओपन क्या है, चल रहा है वो। ठीक है, अपूर्ति अपितु रक्त अंगों से अंगों से अंगों से अंगों तक पहुंचता है। मतलब बेटा अंगों से अंगों तक, जैसे दिल से क्या है बेटा, हमारे लीवर पहुंच गया, तो अंगों से अंगों तक पहुंचेगा। अंगों से कहां है बेटा, अंगों तक पहुंचेगा। अब देखो सुनो, एक सीधी सी बच्चे मेरी बात सुनो आप। जैसे कि थोड़ा सा तुम्हें एक बार समझा दूं मैं। देखो बेटा, ये हमारा क्या है, इस तरीके से ले लो तुम। ठीक है, ये दिल है, जैसे कि आपको पता है दिल हमारे पुट्ठी की जैसा होता है ना। अब वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं, ठीक। अब इसके अंदर कुछ वाहिकाएं बच्चे क्या हो गई, ऐसे दिल में से उन्होंने ब्लड लिया और वे चली गई बेटा बाहर। कहाँ चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, कहाँ चली गई, बाहर चली गई। यहाँ से क्या है, बाहर चली गई। ठीक, तो ये रखनी क्या है बच्चे, ये रक्त लेकर बाहर चली गई, रक्त लेकर क्या है बेटा, बाहर। तो अब जो रक्त लेकर वाहिकाएं जो होती है वो हमारी कितनी होती है, तीन होती है। कौन सी होती है, तीन। एक तो आपको पता है बच्चे, धमनी हो गई। दूसरी हमारी क्या होगी बच्चे, शिराएं होती हैं, धमनी। तीसरी दूसरी क्या हो जाती है बेटा, हमारी शिरा, शिरा। और फिर हमारी क्या हो जाती है बेटे, केशिका, केशिका। ये सिर्फ तुम्हें समझाया जा रहा है, ये इसका पार्ट नहीं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, बस थोड़ा सा समझो। तो धमनियों ने क्या किया, धमनी दिल में से, मतलब भाई हमारा जो दिल है इसमें से क्या है बेटा, रक्त लेकर बाहर चली गई। ठीक है, शिरा क्या करती है, शिरा शिरा रक्त क्या है बेटा, बॉडी से पहुंचाती है, किसमें, दिल में, धमनी में पहुंचाती है, यहाँ पहुंचाती है हमारे हार्ट में। अब बच्चे बच्चे क्या है हमारी, बच्चे क्या बेटा हमारी, तो कोशिकाएं आपको पता ही है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जहां पर धमनी और इन दोनों का मेल हो जाए, धमनी का और बेटा सिरा का, यहाँ पर क्या हो जाती है, मिश्रित कोशिकाएं होती है। यहाँ पर क्या है, मिश्रित कोशिकाएं, मतलब मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या चलने लगता है, ब्लड क्या है, मिक्स होके चलने लगता है। आई बात समझ, ये हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है धमनी का काम क्या है, सिरा का काम क्या है और कोशिका का काम क्या है, सिर्फ ओनली नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। इसको अब हटा दे, इसका हम पूरा चैप्टर क्या है बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि जिससे कि अगर किसी को ना पता हो तो उन्हें पता चल जाए। देखो अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि ऐसे तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में न बंद होकर अपूर्ति रक्त अंगों से अंगों तक पहुंचे। अब इसका बेटा एग्जाम्पल होता है क्या, उदाहरण। कभी आपने मच्छर को मारा है, तो जब आप मच्छर को मारते हो बेटा, पट, मच्छर को मारा आपने, उसमें से खून आपको बेटा एकदम बाहर पिच जैसी खून निकलेगा, निकलता है ना खून। ठीक है, उदाहरण हो गए बच्चे, तो किसके अंदर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है बेटा, जैसे काकरोच। उसके बाद बेटा तितली, तितली उड़ी बट पे चढ़ी इसलिए ना मिली इस साइड, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमा। तितली बेटा कीड़े होते हैं जितने भी उनको आप मारोगे उनमें से क्या बच्चे निकलेगा, स्नेल, स्नेल हो गए बच्चे। और क्या होता है इसमें, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हो गया। और बच्चे इसमें आपको क्या मिलता है, मच्छर, क्या होता है बेटा, मच्छर। तो इनके अंदर क्या मिलता है, ओसीएस मिलता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर मिलता है। अब आप सोच रहे होगे हमारे अंदर कौन सा मिलता है, तो बेटा हमारे अंदर जो मिलता है, मानव के अंदर जो मिलता है वो सीसीएस मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मानव के अंदर मिलता है।
और जो ये क्या होते हैं बेटा, कीड़े मकोड़े, ये हो गए ना, कॉकरोच, तितली, कीड़े, स्नेल, ऑक्टोपस, मच्छर, इन लोगों के अंदर मिलता है क्या, इन लोगों के अंदर मिलता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपसे पूछ लिया जाए भाई कि ओसीएस किसमें पाया जाता है, उदाहरण में ये दिए हुए हों, तो आप ये राइट करोगे, क्योंकि जो हम लोग हैं मनुष्य, उसमें बच्चे ये नहीं पाया जाता। कोई डाउट इसमें, बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट बच्चे इसमें, समझ आ गया ये, बताओ, समझ आ गया बेटा, है ना। अब बात करेंगे सीसीएस की, बात करेंगे बेटा, सीसीएस, सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ना बेटा, सीसीएस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, यही क्या है, मनुष्य के अंदर पाया जाता है। चलो जी, आओ, हाँ आओ, देखो, अब बच्चे, हमने बात करी किसकी, कि बेटा हम बात कर रहे थे अब किसकी, बेटा देखो, ये वाहिकाएं है, ये क्या बेटा, वाहिकाएं, और इसमें क्या है, ब्लड, ये बह रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, ब्लड क्या है, बह रहा है, और ये बेटा क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो हम व्यक्त, जो रक्त जो है वाहिकाओं में बहे, वो कैसा होता है बेटा, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। देखो अब मैंने बताया ये क्या है, हमारी वाहिकाएं, इसमें रक्त क्या है, बह रहा है। चलो, ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें रक्त, जिसमें रक्त, जिसमें रक्त वाहिकाओं में, वाहिकाओं में बंद हो, वाहिकाओं में क्या है बेटा, बंद हो, ठीक है। ऐसा, ऐसा तंत्र जिसमें रक्त क्या है, वाहिकाओं में बंद हो। और अभी मैंने आपको क्या वाहिका बता दी, तीन तरीके की, जैसे धमनी, शिरा और कोशिका। तो क्या बेटा, उसी में हमारा रक्त जाता है ना, बंद होता है उनमें, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे इसमें आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाएं क्या हो, वाहिकाओं में बंद हो, बंद परिसंचरण तंत्र क्या है बच्चे, कहलाता है। अब इसमें हमारे आ जाते हैं प्रोनैमल, मतलब कि स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी, और बच्चे मनुष्य, ठीक है, स्तनधारी, और क्या आ जाता है बच्चे, मनुष्य, ठीक है। हमें पता है कि जो रक्त होता है बेटा, वो क्या होगा, हृदय से, हृदय, हृदय को, हृदय का रक्त, हृदय का रक्त, वाहिकाओं, हृदय का रक्त बच्चे का है, वाहिकाओं के, वाहिकाओं के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से, माध्यम से अलग अलग, अलग 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 क्या है बच्चे, अंगों में, अलग अलग अंगों में पहुंचता है, पहुंचता है। और एक बात और आपको याद रखनी है बेटा, जो सीसीएस होता है, ये कौन सा परिसंचरण से भी आप जा रहे हो, जानते हो उसे बेटा, इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। कौन सा, दोहरा, दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होता रहता है। क्या बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि भैया खून जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, मतलब ये क्या है, चीजें बेटा चलती रहती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को। तो सीधी सी बात है, सीसीएस होता है बेटा मनुष्य, और जो स्तनधारी होते हैं उनमें सीसीएस वाला होता है। और आपसे ओसीएस पूछा जाए, ओसीएस तो वो किस में होता है, तो वो किस में होता है, जो ये कीड़े मकोड़े से, काकरोच, तितली, कीड़े, स्नेल, ऑक्टोपस, मच्छर,
है ना। ऐसा तंत्र जिसमें वाहिकाओं में, मतलब जो रक्त है बेटा वो वाहिकाओं में ना बंद होकर रक्त अंगों से अंगों तक पहुंचता है। बट हमारा रक्त कैसे होता है बेटा, वाहिकाओं में बहते हुए अंगों तक पहुंचता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हृदय का रक्त वाहिकाओं के माध्यम से अलग अलग अंगों तक पहुंचता है। तो हमारे इसमें क्या है बेटा, वाहिका पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जा रही है, यहाँ डायरेक्ट अंगों से अंगों तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, एनी डाउट? हाँ, क्लोज को ही बोला है मैंने, क्लोज को ही बोलते हैं। जो हमारे अंदर जो बच्चे परिसंचरण तंत्र होता है इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, एनी डाउट? चलिए आगे। हाँ बेटा, वही मैंने यही तो बताया आपको, हाँ मैंने बताया ही तो है। चलो, चलो आगे चलते हैं। आपका बेटा सबको आज तो मुझे लग रहा है कई बच्चे गायब हैं। क्या चल रहा है जीवन में उनके? जीवन में मुझे लग रहा है इनके ज्यादा कष्ट का आ रखी है। साजिया तो शायद बात, तीन चार बच्चे तो है जो बाद में देखते आए हूँ, उनके बारे में तो मुझे पता है। इनके जीवन में बहुत ही कष्ट आ रखा है मुझे लग रहा है। चलो बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा ब्लड की। किसकी? खून। बात करने वाले हैं किसकी बेटा? ब्लड की बात करेंगे, आ जाओ। ब्लड, ब्लड जिसको बच्चे आप जानते हो किस नाम से? खून, रक्त। खून, हम तुम्हारा रक्त पियो। खून, रक्त, रुधिर, रुधिर, लहू। क्या बेटा? लहू। तो इस खून को बेटा हम क्या है अलग अलग नाम से जानते हैं। जहां पर जो नाम अच्छा लगता है हम लोग क्या है उसका यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। ये तो कहते नहीं हम कि खून बन के आंसू बरसने लगे हैं या फिर रुधिर बन के आंसू बरसने लगे। अच्छा नहीं लगेगा ना। अब कहीं पर बेटा किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम क्या बोलते हैं, यार खून खान हो रखा था, खून ही खून था वहां। अब ये तो हम बोलते नहीं, रुधिर ही रुधिर फैला पड़ा था वहां, तो खून ही खून बोलते हैं ना बेटा, है यही बोलते हैं ना, है ना। अब देखो हाँ लहू मुंह लग गया, तो क्या बेटा मैम कल वाली क्लास कैसे मुझे मिलेगी? बच्चे मिल जाएगी उस पे, यूट्यूब पे है ना। लहू मुंह लग गया, तो लहू। अब ये तो बेटा ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं हम कि भाई रुधिर मुंह लग गया। तो हम सब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं, जहां जो अच्छा लगता है वहां क्या है बेटा हम फिट कर लेते हैं उस वर्ड को, है ना। ठीक, ओके। है हम तुम्हारा रक्त पीवो, अब वो कहने लगती हम तुम्हारा रुधिर पीवो, अच्छा लगता? मैम कल आप थक गए होंगे। हाँ थोड़ा सा तो होता है, कोई नहीं आज भी लेंगे। देखो बेटा ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों को अपनी हैबिट बढ़ानी है ना। बैठ के देर तक पढ़ने की हैबिट क्या है, बढ़ानी है। क्योंकि बच्चे एग्जाम आ गया ना, एकदम से आप भी कई कई घंटे तक नहीं पढ़ पाओगे। और एकदम से मैं भी ना कई कई घंटे तक पढ़ा पाऊं, है ना। सडन एकदम से जोर देने लगो दिमाग पे तो बेटा ये चलेगा नहीं ना, धीरे धीरे। कुत्ता मेरा नेट क्लास के टाइम नहीं चलता है, जेल लो। ये बताओ,
बताओ सिब्बी क्या हो गया? कुत्ता मेरा नेट क्लास के टाइम में ही चलता, जे का बात हो गई। अरे रे रे, ये तो बहुत ही दुर्घटना घट गई। इनका तो नेट भी कुत्ता है। सही बात, हाँ बिल्कुल प्रिया, देख लो इनका तो नेट भी कुत्ता हो गया। जे का बात कर रहे हो तुम? कुत्ते की कुत्ता ही क्यों है, कुछ और भी बोल सको तुम। जय घाट आओ। आ जाओ बेटा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे इसमें। आओ, तो हमें पता है जब हम किसकी बच्चे रक्त की बात करते हैं तो रक्त क्या है, हमारा खून, ब्लड क्या है? रक्त एक बटे परिसंचरण अंग है। रक्त एक परिसं परिसंचरी अंग है ना? उसके बाद रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। रक्त एक क्या है बेटा? तरल संयोजी, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक बात। आओ। आ लो बेटा, उसके बाद रक्त एक क्या है बच्चे? रक्त एक मियो डर्मल, रक्त एक क्या है बच्चे? मियोडर्मल अंग है। क्या है बेटा? रक्त एक मियोडर्मल अंग है। उसके बाद बेटा रक्त एक क्या है? कोलाइड। रक्त एक कोलाइड विलियम है। विलियम। अब मुझे पता है आपके दिमाग में कितनों के क्या है, एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा। मैं फिर तो आप हमें ये बता दो कि भाई ये म्योडर्मा अंग क्या होता है। और आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा कि जी जी हमें जरा ये तो बता दो कि ये कोलाइड विलियम क्या है। तो बेटा जी जी बताएंगी ना तुम्हें? आओ जी जी बताती तो मैं सुनो। तो बच्चे देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, जो भ्रूण होता है बेटा, क्या होता है बेटा? भ्रूण। तो भ्रूण की तीन परतें होती हैं, एक दो तीन। ठीक है, तीन परतें होती हैं। इसी को बच्चे क्या है, इसी को बच्चे जो इसके अंदर क्या है, ये परतें पाई जाती हैं, इसी को हम क्या है, मयोडर्मा अंग। इसी को बेटा क्या है, मयोडर्मा अंग बोलते हैं। देखो, सबसे ऊपरी जो बेटा परत होती है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बच्चे एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। फिर सेकंड नंबर की जो होती है बच्चे, इसको मेसोडर्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या उससे क्या बोलते हैं? मेसोडर्म बोलते हैं। ये तीसरा वाला जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। तो ये तीन परतें होती हैं बेटा, है ना? ठीक, ये क्या होती है बच्चे? तीन परतें होती हैं। विलियन है बच्चे, विलियन, विलियन, विलियन। ठीक है, ये तीन परतें होती हैं, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, और क्या होती है बच्चे? डर्मल होती है, मेसोडर्मल होती है, और क्या बच्चे? एंडोडर्मल। तो आपको पता है जब हम किसकी डर्मा की बात करते हैं तो सही बात है कि भाई हम किसकी स्किन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, किसकी बात करते हैं बेटा? हम स्किन की बात करते हैं। तो पहला वाला क्या है बेटा? आपको पता है कि ये स्किन वगैरह के लिए काम करता है। जो बच्चे की स्किन वगैरह बनते हैं तो उसमें क्या है, ये वर्क करता है। ठीक है, ये त्वचा का निर्माण करता है। जब हम बात करते हैं हृदय की काडिकाएं पेशियों का निर्माण, तो बच्चे हृदय की काडी पेशियों का निर्माण क्या है? सेकंड वाली लेयर करती है। कौन सी बेटा? सेकंड वाली लेयर करती है। जब हम बात करेंगे थर्ड वाली लेयर की, तो बच्चे ये करती है क्या भाई? निर्माण किसका? यकृत, किडनी, फेफड़े, है ना, थायमीन, थायराइड, अग्नाशय आदि का क्या है, ये निर्माण करती है। तो ये क्या हो गए, हमारे भ्रूण की परत है। तो ये कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया, भ्रूण की परत। ठीक है, क्या है बच्चे? ये भ्रूण की परत है। बच्चे इसके बारे में बताएंगे, पहले जो है आप पहले एक बार वो सुन लो, है ना? ठीक है
बेटा सुन लो तुम, फिर वही करोगे। कोलाइड विलियन बच्चे जो सॉल्यूशन होता है इस वो बोलते हैं क्या होता है, ऐसा विलियन, ऐसा विलियन, ऐसा विलियन बच्चे जिसके कणों, जिसके जिसके कणों का आकार, कणों का आकार, जिसके कणों का आकार एनम, ठीक है, एक 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 एनम से लेके बेटा 100 एनम, 100 एनम तक हो, एनम क्या बेटा, एनएम से, एक एनएम से लेके 100 एनएम तक हो, उसको कोलाइड विलियम बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसमें हमारा आ जाता है बेटा ब्लड, है ना। अब एनएम का मतलब क्या है बता दो मुझे। हाँ, कोलाइडल सिस्टम, बताओ। बहुत बढ़िया, नैनोमीटर, नैनोमीटर, हाँ नैनो, नैनोमीटर, समझ गए आप, ठीक है, नैनोमीटर। तो बच्चे एक नैनोमीटर से लेके कितना है, 100 नैनोमीटर तक क्या है, होता है क्या बच्चे, ऐसा मिलियन जिसके अणु का जो कण होता है बेटा उसका आकार क्या है आपके, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक जो होता है उसी को क्या है, कोलाइड विलियन बोलते हैं। इसमें बेटा हमारा आ जाता है एग्जाम्पल ब्लड, इसलिए इसको बोलते हैं कोलाइड, क्या है, विलियन। चलो, कोलाइड विलियन, ठीक। बात करेंगे भ्रूण की परत की, तो मैंने आपको बताया कि जो पहली वाली परत है, पहली वाली ये क्या करती है बच्चे, त्वचा का निर्माण करती है, त्वचा का निर्माण, ठीक है। तो जब बच्चे की जो त्वचा बनती है बेटा उसका निर्माण क्या है, एक्टोडर्मा क्या है बच्चे, करती है, ठीक है, ठीक है। और यही बेटा क्या है आपकी सबसे बाहरी परत है ना, सबसे क्या है बेटा, बाहरी परत, परत पहला। बात करेंगे कौन से वाले के बच्चे, सेकंड वाले की, कौन से, सेकंड वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम सेकंड वाले की बात करेंगे तो ये क्या है बच्चे, जब हम मेसोडर्मा की बात करते हैं दूसरा, तो ये हृदय, हृदय की कार्डियक पेशी, हृदय की कार्डियक पेशी का निर्माण, कार्डियक पेशी का क्या है बच्चे, निर्माण करती है, करती है, ठीक है, ठीक है। और क्या करती है बेटा, ये सेकंड वाली यह बच्चे क्या करती है, रक्त का निर्माण करती है, रक्त का निर्माण करती है, ओके। और हमें पता है ये बच्चे कहां पर यह और क्या करते हैं बेटा, यही हमारी लचीली, यही हमारी बेटा क्या है, जो फ्लैक्सिबल लचीली पेशियां होती हैं, मसल पेशियां होती हैं, उनका भी निर्माण करती है। जैसे कि बेटा हमारा पेट, पेट हो गया, हमारी आंत हो गई बेटा, पेट हो गया, आंत हो गया, बड़ी आंत हो गई हमारी, बड़ी आंत, है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, और क्या हो गया बच्चे हमारा भोजन नलिका, भोजन नलिका, नलिका, ठीक है। ये कौन निर्माण कर रहा है बच्चे, ये सेकंड पार्ट निर्माण कर रही है, कौन सी, मेसोडर्मा। अब हम एंडोडर्मा की बात करेंगे, तीसरी वाली की एंडोडर्मा की बात करेंगे इसकी हम, ठीक है। तो जब इसकी बात करेंगे बच्चे तो ये क्या करती है, ये बेटा, ये आपको शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो तीसरी वाली है बच्चे, ये किसका निर्माण कर रही है, तो ये निर्माण कर रही है बच्चे लीवर का, यकृत, ठीक है, किसका बच्चे, यकृत का, किडनी, फेफड़े, है ना, यकृत, किडनी, फेफड़े, थाइमन, ठीक है, यकृत, यकृत हो गया, किडनी हो गया, फेफड़े हो गए, थाइमिन है ना, थाइमस, सॉरी,
ठीक है, थाइमस हो गया, और क्या हो गया बेटा आपका, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, और इसी में बच्चे हमारा क्या आ जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय आदि। इसका निर्माण क्या है, थर्ड वाली लेयर क्या है बच्चे, करती है, ठीक है ना। शर्मा जी रुक तो जाओ थोड़ी देर, रुक तो जाओ जी। ठीक, यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया एक्सेट्रा, ये आप देख रहे होगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे तुम्हें समझाया जा रहा है अभी आपको, जब शर्मा जी स्पीड पकड़ रहे हैं मुझे भी लग रहा है आज, रुक जाओ थामो जरा। ये सिर्फ तुम्हें एक वर्ड समझाने के लिए मैंने बताया कि रक्त क्या है, मियोडर्मल अंग किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट आपको सीडी में पढ़ाया जाएगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, डोंट वरी, ऐसी बात नहीं है जी। थाम दो, थाम थाम, रुक जाओ शक्तिमान, इतनी जल्दी न उड़ो। तो बच्चे आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो मियोडर्मल अंग होता है वो क्या होता है बेटा, मियोडर्मल अंग जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसकी 3 परतें होती हैं, उसी को मियोडर्मल अंग बोलते हैं, मतलब ये वाली 3 परतें, है ना, कौन सी बेटा, ये वाली 3 परतें, ठीक है। मुझे भी लग रहा हम तो बहुत जल्दी में आज, मुझे भी लग रहा बहुत जल्दी में आज, ठीक है। तो इसी को बच्चे हम मियोडर्मल बोलते हैं, इसका पार्ट ये वाला मैंने आपको भी ये बता दिया है, बट ये हम सीडी में करेंगे, ये सिर्फ ऐसे मैंने आपको इसलिए कि आपको समझ आ जाए, वर्ड समझ आ जाए कि ये क्यों है कैसे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया गहराइयों में जाके, वरना तो बच्चे मेरे को तो वही था बस बताना था कि बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, ये पता मुझे, इनके घर में फंक्शन है, इनके देवर जी की शादी है, लड्डू तो खिला दो एटलीस्ट। तो शर्मा जी थाम वाह जरा, थाम वाह। यहाँ पे बेटा कोई डाउट आप लोगों को, समझ आ गया ना इस वर्ड का मतलब भी और इस वर्ड का मतलब भी, कि भाई रक्त को क्यों कह रहे हैं हम, ये बात समझ आ गया बेटा। तब इनकी देवरानी आ जाएंगी, काम बट जाएगा, तो इन्हें फिर ज्यादा टाइम टाइम मिलेगा, है ना। हाँ, अरे अरे नहीं नहीं, रसगुल्ले खिला दियो, ऐसे सिर्फ बोलते हैं, लड्डू कहते हैं ना कि भाई मुंह मीठा कराओ, लड्डू ले आओ, ऐसे कोई कहता है रसगुल्ले, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हाँ, चलो तो बेटा आगे बात करते हैं। बच्चे मैं इसीलिए तो सोचा कि तुम्हें हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इतनी सारी देर तुम्हें ये बताया, वरना मेरे को कोई जरूरत नहीं थी आपको ये बताने की अभी। मुझे बट ये है कि आपको ना अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क ये ना है, अच्छा ये कैसे होगा, ये 3 परतें थी, कौन सी 3 परतें होंगी, इनका काम क्या होगा, मतलब साथ के साथ मेरा मन करता है तुम्हें साथ के साथ तुम्हारे डाउट है क्लास खत्म हो तो जितने भी तुम्हारे जहन में डाउट चल रहे हो वो बिना बोले तुम्हारे सारे यहाँ खत्म हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा ही तुम्हें मिलना चाहिए, ठीक है जी। चलो आओ, अब बात करेंगे बेटा, देखो हम रक्त निर्माण की, किसकी बच्चे, रक्त निर्माण की बात करेंगे, आओ। बस तुम मुझे चैन से सुना करो, बस सुकून से सुनो, तुम एक भी बेटा आपको ऐसे एक क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर चला जाए, बस सुकून से सुनते रहो। बस मैं आज के लिए, हाँ डॉक्टरी बनेंगे हम, आओ बेटा रक्त का निर्माण करेंगे, रक्त का निर्माण, ना बेटा थोड़ा और पढ़ लो, ऐसा थोड़ी बस में पेपर आ गया एकदम से, कैसे करोगे, रक्त का निर्माण,
तो बच्चे मैंने आपको बताया था रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, है ना। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, अस्थि मज्जा में कहाँ है रक्त का निर्माण होता है, बोन मैरो। बोन मैरो में बताया था ना कि भाई ऐसे बोन होती है ये, और इसके यहाँ यहाँ पे इधर इधर बोन पे यहाँ पे रेड रेड कलर का मिल रहा था, वो एक क्या था बेटा हमारा अस्थि मज्जा। हाँ बिल्कुल, देखो बेटा मेरे को इतनी पता है, मुझे इतना मालूम है कि जितना भी आपको कंटेंट दिया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा, आपके उस रजिस्टर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो रजिस्टर आप बना रहे हो ना, उस रजिस्टर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डिपेंड अब ये करता है कि उस रजिस्टर का आप कितना फायदा उठाते हैं, और उस रजिस्टर का इस्तेमाल इन द सेंस कि उसमें जो भी लिखा है उसको आप किस तरीके से एग्जाम में जाके प्रेजेंट करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? समझे? मेरी तरफ से बेटा आपको कुछ कमी नहीं होगी ना रिवीजन की, आप भी देख रहे हो। बेटा कोई बैठ के एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, कह देते हैं कि पढ़ लेना, पढ़ाया जा रहा है ना आपको, आपको रिवीजन कराया जा रहा है, शॉर्ट नोट से भी यहाँ रिवीजन आपको कराया जा रहा है, यहाँ आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है, आपको हर चीज कराई जा रही है। तो अब डिपेंड बच्चे ये करता है कि आप क्या करते हो। मेरा जो रोल है मेरी तरफ से आपको 101% मिल रहा है। अब आप देखो आप अपना रोल कितना यहाँ अदा कर रहे हो। ठीक है, आओ डेली बेटा, डेली अपने पढ़ने की आप क्षमता बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ अपने पढ़ने की। जहां आप 1 घंटा पढ़ रहे हो बेटा, 10-10 10-10 मिनट करके बढ़ाओ उस पढ़ने में। जब आप उसमें 10-10 20-20 मिनट पढ़ाओगे तो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे रात में बैठ के आप लोग करते हो, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बेटा ऐसा भी टाइम आएगा आपको 6-6 घंटे यहाँ मेरे साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। क्या करोगे तब? बोलो। आप तो सिर्फ बेटा लेट के बैठ के सिर्फ आराम से पढ़ते हो, यहाँ तो इंसान को देखना होता है सारी चीजें। क्या करोगे? आदत को बढ़ाओ, वरना बेटा दिक्कत आ जानी है एग्जाम के टाइम पे। आज की क्लास भी पूरी होगी, क्योंकि मेरे को भी तो आदत पढ़ानी है बेटा तुम लोगों को कई घंटे तक पढ़ाने की। तो आज की क्लास भी उसकी 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो हम कंप्लीट करके ही उठेंगे। अब देख लेना आप लोगों को क्या करना है। आई नोट यू रजनी। और कोई भी बीच में किसी ने अगर ये कह दिया मुझसे कि मैम बस, फिर बस है। आओ, तो बेटा हम बात करते हैं रक्त का निर्माण की। ठीक है, तो हमें मालूम है बच्चे, अगर हम आमतौर पर बात करें, आमतौर पर रक्त का निर्माण, आमतौर पर रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये आपको पता है, यू नो दैट, है ना। अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम बात करेंगे भ्रूण अवस्था की बात करेंगे, है ना, है ना। तो खाना खा के नहीं पढ़ाया जाता मुझसे। वही तो मैम प्रैक्टिस करते में नोट कमा रहे हैं। और बात, अरे उससे पहले क्या है ना, मैं लिक्विड ले लूं, जैसे थोड़ा मिल्क पी लिया या फिर कुछ ऐसे करके। और ठीक है, बात कर रहे हैं बेटा आमतौर पर रक्त का निर्माण क्या है, अस्थि किस में होता है, मज्जा में होता है, हम जानते हैं। लेकिन जब हम बेटा भ्रूण की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसकी बेटा, भ्रूण की बात करते हैं, भ्रूणीय अवस्था, ठीक है, जब हम भ्रूणीय अवस्था की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर जो रक्त का निर्माण होता है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण
आपके अस्थि मज्जा में नहीं होता। कहाँ होता है बेटा? लीवर में होता है, मतलब कि यकृत में होता है, और बच्चे प्लीहा में होता है। प्लीहा में, प्लीहा में होता है। आपको पता ही है बच्चे, प्लीहा को क्या बोल देते हैं? ब्लड बैंक बोल देते हैं, ब्लड बैंक, है ना। और प्लीहा को बेटा क्या बोल देते हैं? आरबीसी का कब्र गृह, है ना, कब्र गृह। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, हाँ, इस पे, हाँ, जब आपसे पूछा जाए कि भाई जो भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है उसका जो ब्लड होता है, जो रक्त निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? तो बेटा उसका रक्त निर्माण कहाँ होता है बच्चे का? वो यकृत में होता है, और कहाँ? प्लीहा में होता है। ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। कितनी देर हो गई? 1 सेकंड। समझ आया इतना? ये बताओ पहले, यहाँ तक आपको कोई डाउट? ये बताओ बेटा, बताओ। आओ। ये क्लियर है इतना? हो गई। वैसे इसमें कुछ ऐसा था नहीं। यही है बेटा, रक्त निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है ना, मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। बट जब भ्रूण अवस्था होती है तो उसमें बेटा जो रक्त निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपके बेटा यकृत में, और कहाँ पे बेटा? प्लीहा में। दैट्स इट। इतनी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, 1 आवर की कर लेते हैं ये क्लास। बात करेंगे बेटे किसकी? प्लाज्मा। किसकी बेटा? प्लाज्मा की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बेटा? प्लाज्मा की हम बात करेंगे। 1 मिनट रुकना। उससे पहले हमारा आ जाएगा क्या? प्लाज्मा बात। चलो, रक्त की मात्रा। रक्त की क्या बेटा? मात्रा। तो रक्त की मात्रा करते हैं तो बेटा हमें पता है टोटल, टोटल बॉडी, टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का बेटा कितना रक्त होना चाहिए? 7 से 8%। 7 से कितना बेटा? 8% क्या है? ब्लड होना चाहिए। टोटल कितना बेटा? बॉडी वेट का। अगर जैसे कि आप में 50 किलो वजन है तो उसका 7 से 8% क्या है? आपके अंदर क्या है बच्चे? ब्लड होना चाहिए। ठीक है। चलिए, बात करेंगे बेटा किसकी? मेल की। मेल। तो जो मेल होता है उसके अंदर बेटा ब्लड कितना होता है? हीमोग्लोबिन की बात करेंगे अगर, हीमोग्लोबिन, तो बेटा मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है कितना? 14 से 16 ग्राम पर 100, पर 100 ml ब्लड। ठीक है, पर 100 क्या? ml ब्लड। ठीक। वही बच्चे हम बात करेंगे फीमेल की। फीमेल, तो महिलाओं के बच्चे जब हम बात करेंगे तो महिलाओं का जो होता है बेटा, अगर अगर हम बच्चे क्या है अब का अगर हम लगाते हैं, तो अगर देखो बेटा लीटर में लगाएंगे मेल में, तो लीटर में होता है कितना? 5 से 6 लीटर। कितना बेटा? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। बट अगर फीमेल के बच्चे लगाएंगे, हाँ, फीमेल का अगर हम बेटा लगाएंगे तो उनके अंदर अब वैसे अगर लगाया जाएगा लीटर में, चलो पहले ये लिखते हैं, हीमोग्लोबिन बेटा आपको देखने को मिलेगा कितना? 10 से 11 वाला। ठीक है, 10 से 11 ग्राम पर 100 ml ब्लड। वही वाली जो आप लिख रहे हो वो भी सही है ना, 12 से 14। बट आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। लीटर में जो होगा बेटा, लीटर में हम जो बोल देंगे तो लीटर में हो जाएगा बेटा 4 से 5 लीटर। 4 से कितना बेटा? 5 लीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्लड हो गया। ठीक है।
ठीक है जी। अब फिर हम आगे बात करेंगे किसी की बेटा रक्त का रंग, रक्त का रंग। तो खून, खून है ना, लहू बेटा। रक्त का रंग जो होता है हमें पता है बेटा लाल होता है ना। कारण, अरे कोई कारण होगा बेटा, है ना। आदमी काला हो या सफेद बेटा, रक्त का रंग होगा क्या बेटा, लाल। ठीक। तो बेटा कारण है हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से, है ना, हीमोग्लोबिन वर्णक, है ना, की वजह से, वजह से। ठीक है जी। हीमो का मतलब हमें पता है बेटा आयरन, है ना, आयरन होता है हीमो का मतलब। ठीक है। और ग्लोबिन का मतलब होता है बेटा क्या, चमक, चमक, है ना। तो आपको पता है बेटा जिसके अंदर क्या है, ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है उसका चेहरा भी क्या होता है, उसकी बॉडी भी कैसी होती है बेटा, चमकीली बॉडी होती है। ठीक है, चमकीली। बट जब हीमोग्लोबिन के बेटा प्राकृतिक रंग की बात करेंगे कि भाई इसका नेचुरल कलर क्या होता है, तो बेटा इसका प्राकृतिक रंग होता है कैसा, बैंगनी। ठीक है। तो इसका हीमोग्लोबिन के अगर बेटा हम प्राकृतिक रंग की बात करेंगे तो इसका रंग कैसा होता है बेटा, बैंगनी। ठीक। हाँ बिल्कुल प्रियंका। ठीक है, क्या होता है बेटा, बैंगनी। ठीक। क्योंकि हमें पता है बच्चे, जब हम आयरन की बात करते हैं, जैसे आयरन हुआ बेटा, ये मिल गया किससे, O2 प्लस किससे मिलता है बेटा, H2O। और इन दोनों चीजों से मिलकर बेटा बन जाता है जंग। जो जंग लग जाता है जंग का रंग होता है क्या, लाल। ठीक बा, ठीक। ये हो गई बात है। ठीक है। अब बात करेंगे बेटा किसकी, इससे आगे कल बात करेंगे, इतने ही बात करते हैं क्योंकि फिर हो जाएगा ज्यादा। कल हम बात करेंगे बेटा किसकी, मानव शरीर में जो ब्लड होते हैं उनके प्रकार की बात करेंगे, जो रुधिर का संगठन होता है उसके प्रकार करेंगे, है ना, बिल्कुल। हीमो की बात कर रहे हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, इसका प्राकृतिक, इसका नेचुरल कलर जो होता है वो बैंगनी कलर होता है। समझ गए प्रियंका शर्मा जी। आप जब इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा। बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में। ये देखो 7 लोग, 10 में से भी 7 गायब हो जाए। पहली बार सुना पर हाँ। मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम। इतने सिलेक्ट होने में देखो बेटा क्या ही होना है, हो गए, बिल्कुल होना है भाई, आप लोग मेहनत कर रहे हो, क्यों नहीं हो गए। ठीक है। जिसको भाई ज्यादा साइट हटना एक बार में, लो जी, हटेगी बताओ। ऑल दी बेस्ट, बिल्कुल ऑल द बेस्ट। बता रहे तुम्हें लहू लुहान कर देंगे नहीं पढ़ोगे तो, नहीं सुनोगे तो हमारी, तो बेटा 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, 9 बजे मिलेंगे अपनी क्लास में। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी 8th की करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने उसको पढ़ा था अभी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें दी हुई है, नॉलेजेबल चीजें हैं बहुत ज्यादा, मतलब मजा आ जाएगा। मैम प्लीज एक बात बोलिए, हाँ बेटा दो बोलो, रजनी क्या हुआ बोलो आप, बोलो जी जी का हो गया। अरे गला बेकार नहीं होगा, डोंट वरी गला बेकार नहीं होगा, मेरे पास गर्म पानी रहता है, गर्म पानी पी लेते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, गला खराब नहीं होगा। हाँ हाँ,
अरे टेंशन मत लो, कुछ खाने पीने का यहाँ रख लेंगे, मत टाइम, ठीक है? टेंशन मत लो, कुछ खा पी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ना कोई ना, खा लिया करेंगे, डोंट वरी। बीच बीच में तुमसे बोल बोल के कि चलो थोड़ा खा लूँ मैं, है? तो ये ना कहियो मैम, मैम आप क्या खा रही हो? अरे चिंता मत करो आप लोग, ठीक है? मेहनत करो बेटा अच्छे से, क्योंकि शायद मार्च वार्च तक तो एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है बेटा, ठीक है? चलो जी फिर बच्चे, फिर बाय बाय, टेक केयर भाई, खुश रहो। और आप लोगों ने कमेंट नहीं किए ना कल वाली वीडियो पे जाके, गलत बात है, गलत बात है आप लोगों की, है ना? कितना मैंने बोला कि कर दिया करो, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो ना आप, शेयर वेयर कर दिया करो। बिल्कुल अर्चू, ठीक है? चलो जी बाय बाय, मिलेंगे अब रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम जगह। बाय।